तीन सवाल आपको पूछना मार्केट प्लान देने से पहले। तीन सवाल के बाद अगर मार्केट प्लान का शुरुआत आपने किया तो रिजल्ट आपका 100% आने वाला। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताया है जो मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, JR से मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। मार्केटिंग प्लान को दिखाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, शुरुआत कैसे करें कि आपका मार्केटिंग प्लान सक्सेसफुल हो जाए, जिस भी व्यक्ति को बताए वो आपके साथ जुड़ जाए, ऐसे मार्केटिंग प्लान को आपको कैसे बताना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनना वीडियो को और पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान मारे जान। आप में से कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और बाद में बोलते हैं सर मेरा प्लान काम नहीं करता है। तो आपका प्लान तब काम नहीं करता जब आप उसको सही तरीके से बता नहीं पाते हो। सही तरीका क्या बताने का, शुरुआत करने का सही तरीका क्या, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर एक आदमी, जो भी इंसान को आप मिलने जाओगे, जिसको भी आप मिलते हो, वो पैसे से परेशान है। सबसे ज्यादा क्या है, पैसों से। हमारे देश में लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो पैसों को लेकर के काफी परेशान हैं। तो अगर आपने उनको पैसों के बारे में बता दिया तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आपका आने वाला है। शुरुआत करने से पहले तीन सवाल आपको पूछने, उन तीन सवाल के साथ में आपको अपनी मार्केटिंग प्लान का शुरुआत करना है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर इंसान को सिर्फ पैसा ही चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ऑलरेडी है लेकिन अच्छा स्वास्थ्य उनके पास नहीं, तो स्वास्थ्य की पर बातचीत कर सकते हैं। कई लोग के पास पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, दोनों चीज है, लेकिन उनके पास कोई सम्मान नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, कहीं घूमने फिरने का उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो उनके बारे में बता। यानी देखो सामने वाले की बीमारी क्या है, उस बीमारी के हिसाब से उसको इलाज बताना है। जब उस बीमारी का इलाज बताएंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनने वाला है और मानने वाला है। अगर उसको सर दर्द है और आप उसको पेट दर्द की दवाई दे रहे हैं तो वो कभी नहीं सूट करेगा और खराब काम हो जाएगा। तो तीन सवाल आपको पूछना मार्केट प्लान देने से पहले। तीन सवाल के बाद अगर मार्केट प्लान का शुरुआत आपने किया तो रिजल्ट आपका 100% आने वाला। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताया है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको उनसे बातचीत करना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीन चीजों पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, जब हम किसी के पास में जाते हैं तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछना होता है, कामकाज के बारे में पूछना होता है, फैमिली के बारे में पूछना होता है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं कि एक दूसरे की, कोई परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में कोई कुछ पूछे, किसी की हालचाल कोई पूछे। सब अपने अपने में मस्त है, एक दूसरे से कोई बातचीत भी नहीं करता। तो आप किसी के पास भी जाए तो उनसे सबसे पहले फैमिली के बारे में, उनके बारे में पहले पूछे, ठीक है, फिर फैमिली के बारे में, ठीक है, कामकाज बढ़िया है, अच्छा ठीक है। तो उनसे आपको तीन सवाल पूछना। वो सवाल पूछने से पहले बोलना है कि देखो दोस्त, सब कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जो अभी भी हमारी जिंदगी में चल रही हैं। और आम आदमी हमारे देश में 80-85% लोग ऐसे हैं जो काफी परेशान हैं, अपने पैसों को लेकर के परेशान, अपने घर के खर्चों को। तो यहां पर लिखना है कि आपके तीन दुश्मन क्या है, तीन दुश्मन। पहला दुश्मन क्या है, लगातार हमारे देश में, आपके आसपास में लगातार महंगाई, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, प्लस 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 होती जा रही। आपके देश में, हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही। क्या इसे हम और आप कम कर सकते हैं? नहीं। दूसरा, आपका बड़ा दुश्मन दूसरा क्या है, जिसको बोलते हैं घर का खर्चा। आपका घर का खर्चा लगातार प्लस 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 बढ़ता चला जा रहा है। क्या इन खर्चों को हम कम कर सकते हैं? तो सवाल का जवाब आता नहीं। तीसरा नंबर, बीमारी। बहुत तेजी से बीमारी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है, प्लस होती चली जा रही है। अनेकों तरह की बीमारियां आ रही है। क्या इससे हम रोक सकते हैं? नहीं। क्या हमारे बस में है? नहीं। ये तीन बड़े दुश्मन हैं जिनकी वजह से आप लगातार प्रॉब्लम्स में हैं, लगातार आप कर्ज में चले जा रहे हैं, लगातार आप समस्या से घिरे हुए। ये तीन बड़े दुश्मन, महंगाई से लड़ने का कोई और रास्ता नहीं है। आपकी इनकम कम है और महंगाई बढ़ती चली जा रही, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। दूसरे नंबर, खर्चा। घर के खर्चे लगातार बढ़ेंगे। जैसे आप सिंगल है तो कम खर्चा है, शादी हो जाती है तो फिर डबल खर्चे हो जाते हैं, और शादी होने के बाद जब बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ, आप अकेले हो तो आप 20,000 रुपया कमाते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20,000 आपकी इनकम, यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ इनकम। आपकी इनकम अगर 20,000 रुपया महीने की है तो आप अकेले हो। अगर आप यहाँ पे दो हो गए, डबल हो गए, तो आपकी इनकम 40,000 रुपये पर महीना होनी चाहिए, क्योंकि दो शरीर आ गया ना। जब कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो उसकी इनकम कम से कम, अकेला है तो 20, अगर डबल हुआ तो 40,000 होनी चाहिए, क्योंकि दो शरीर आ गया ना। अब खर्चे डबल हो गए ना, आपके घर के परिवार डबल हो गए, पेट डबल हो गया, शरीर डबल हो गया, तो खर्चा भी डबल होगा, तो आपकी इनकम भी डबल होनी चाहिए। क्या होती है? नहीं होती है। तीसरा, गरीब रहने का तीसरा कारण जो है, यहाँ पर ये देखिए, तीसरा कारण मैं लिख दिया यहाँ पर। जब आप तीन हो गए, 1 2 3, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, 2 साल, जब शादी होता है तो 2 साल के बाद बच्चे भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी इनकम महीने की 60,000 रुपया होनी चाहिए। अगर आप दो हैं और आपके बच्चा एक है तो 60,000 रुपया मिनिमम आपकी इनकम महीने की मंथली होनी चाहिए। तो आप अपने घर को सही तरीके से चला पाएंगे, बच्चों को जिला पाएंगे, रोटी दाल अच्छे से खा पाएंगे। क्लियर? तो इतनी इनकम आपकी महीने की कम से कम 60,000, अगर आप दो हैं और बच्चा एक है।
चौथा बच्चा आ जाता तो आपकी इनकम और ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 70 से 80 हजार की इनकम महीने की होनी चाहिए, तो जाकर के आप गरीबी वाला जीवन जी सकते हैं, राइट। तो ये दूसरा बीमारी खर्चा, क्योंकि जैसे जैसे आपके घर के परिवार बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका खर्चा बढ़ेगा। और अगर आपकी इनकम इस तरीके से नहीं बढ़ रही है तो आप जिंदगी में नीचे चले जाओगे, डाउन जाओगे, आप कभी ऊपर नहीं आ सकते हो, नीचे जाओगे, मतलब आप ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आओगे। तो आप सोचो, अगर जिंदगी में गरीब ही रहना चाहते हो तो फिर कुछ मत करो, कोई और काम मत करो, एक जगह जॉब पर फिक्स रहो, जॉब को ही करो, कुछ और करने का प्रयास मत करो फिर, क्योंकि गरीब रहना है ना। अगर आप चाहते हैं आज से बेहतर हो जाऊं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जहां भी आप खड़े हैं उससे आगे कैसे जा सकते हैं, उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अगला स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका होना चाहिए आपके जीवन के लिए, जो भी काम कर रहे हैं उसके बाद में पार्ट टाइम इनकम कैसे आप कमा सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट हमसे आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं बीमारी पे। लगातार दोस्तों बीमारी भी लगातार बढ़ रही है हमारे देश में, अनेकों तरह की, जो आज के 20 साल पहले बीमारियां नहीं थी वो भी अब आ रही है। अब लगातार बीमारी बढ़ने का वजह क्या है कि हम गरीब होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। जैसे इन तीनों का अगर कोई अटैक है, ये तीनों का अटैक है, तो किस पर है ये तीनों का अटैक? आपके पैसों पर, आपका पैसा, इन पैसों पर ये अटैक करता है तीनों चीज। महंगाई पैसे पर अटैक, खर्चा पैसों पर अटैक, बीमारी पैसा, यानी ये पैसा लगातार आपका कम होता चला जा रहा, माइनस 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 होता चला जा रहा, और ये लगातार प्लस 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 होते चला है। अब अगर लगातार महंगाई बढ़े, खर्चा बढ़े और बीमारी बढ़े और आपकी इनकम ना बढ़े, आपका पैसा ना बढ़े, आपका पैसा हमेशा डाउन हो, आपका पैसा इस तरह से डाउन जाए और आपका जो ये खर्चा है, ये खर्चा हमेशा ऊपर बढ़ता चला जाए, आप बताओ जिंदगी में आप यहाँ पर गरीब बनोगे, आप यहाँ पर क्या बनोगे? गरीब। आप गरीब बनोगे या फिर आप अमीर बनोगे? क्या बनोगे? आप सोच रहे होंगे मैं यही बनूंगा, गरीब ही रहूंगा, क्योंकि इस तरह से बढ़ रहा है, पैसा हमारा कम हो रहा, तो अमीर कहां बनेंगे? तो अगर आप गरीब ही रहना चाहते हो तो फिर ये वीडियो देखना भी बेकार है आपके लिए, और स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पे बात करना भी बेकार है। अगर आप थोड़ा सा बेहतर होना चाहते हो, पार्ट टाइम अपने काम के साथ में पैसा कमाना चाहते हो, जो भी आप प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हो वहां से दाल रोटी परिवार चल रहा है, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, बिना पैसा लगाए आप चाहते हो कि मुझे पैसा कमाने का मौका मिले मात्र थोड़ा सा समय लगाकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रमोद मौर्य यहाँ पे ये नंबर है और मेरा नंबर है, आप फोन कर सकते हैं, राइट। अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, फिर लगे रहो, जमे रहो, डट के काम करो, वहां पर अपलाइन की बात को सुनो। अगर आप कहीं भी लगे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए, यानी जो पैसा आप देते हो उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ऐसे कोई कंपनी नहीं चले जाना कि बंदे जोड़ो पैसे कमाओ, ऐसे कहीं नहीं जाना, और ना किसी का पैसा कहीं लगवाना, क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री होती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो है इनकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं लगता है। तो आपके पास अगर कोई ऐसी कंपनी है तो बेस्ट कंपनी, आप उसके साथ दिल लगा करके काम करिए और बड़ी ऊंचाइयों तक आप चले जाएंगे। लगातार सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, आगे आगे आपको लेकर मैं चलता रहूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में मैक्सिमम लोगों, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को, सबको शेयर कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति पार्ट टाइम में थोड़ा सा समय लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं, मोबाइल से सीखकर कमाना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको बताएंगे कि कैसे कमाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका यहां तक आने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका सजेशन मैं बिल्कुल 100% देने का प्रयास करूंगा। जहां भी है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का खास ध्यान रखिए। जय आरसीएम, जय हिंद।